हाँ तो बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इस थ्योरम में दो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। फर्स्ट थिंग क्या है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे जो बने हुए ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। वो कैसे समझते हैं, मान के चलो दो पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे और मैं एक बेस सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। ये कोई बेस मैंने ए बी सेलेक्ट कर लिया और इसी जिनके दो वर्टेक्स ए बी हैं और तीसरा वर्टेक्स मैं ट्रायंगल का अनदर पैरेलल लाइन पे लेता हूं, दिस इज द वर्टेक्स सी, ठीक है। तो अगर मैं इस वर्टेक्स को इन दोनों वर्टेक्स से मिलाऊं मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा। अब इसी सेम बेस को लेके मैं किसी एक अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करूं और इसका एक तीसरा वर्टेक्स यहां पे लूं और मैं इन तीनों को मिला दूं तो मुझे एक अनदर ट्रायंगल मिलेगा। अब जो मैंने ए बी सी ट्रायंगल जो ड्रॉ करा था उसका एरिया क्या होता है, इस ट्रायंगल के इक्वल होता है, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। जो इसका मतलब क्या कि सेम, इसका मतलब हुआ क्या कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। सेकंड थिंग इज क्या है, अब मान के चलो कि मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, जैसे ये कोई ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल मैंने कोई ड्रॉ कर लिया। अब जब मैं मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना होता है तो एरिया होता क्या, जनरली एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये जो हाइट होती है यहाँ पे वो जिसको हम बेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में देखनी पड़ती है कि हाइट क्या है। मान के चलो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते समय बेस इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, तब इसके रेस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या होगी, हाइट इसके जो सामने वाला वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो ट्रायंगल की हाइट होती है। तो दिस इज द हाइट फॉर दिस बेस। अगर ये बेस सेलेक्ट कर रहा हूं, अगर मान के चलो मैं बेस ये सेलेक्ट ना करके मैं बेस इसे सेलेक्ट करूं, ठीक है, तब इसकी हाइट में कैसे इसमें शो करूंगा। अब इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, ये इसके सामने वाला वर्टेक्स है और इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी इस बेस की, वो इसकी हाइट होगी। तो इसकी परपेंडिकुलर देखना, मैं इस वाले बेस पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, इसके और इसके बीच में नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वाली बेस को इस इधर की तरफ एक्सटेंड करूंगा और इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो इस बेस पर इस ट्रायंगल के लिए हाइट होगी। मान के चलो ये x है, ठीक है। तो इस बेस पर जो इसको मैंने बेस लिया, इस बेस की हाइट में कहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे। तो दो इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें यूज होने वाली है ये थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो थ्योरम प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो थ्योरम जो जिसने वो थ्योरम प्रूव करी है, तो सबसे पहले उस थ्योरम को का स्टेटमेंट देने से पहले उसने उस स्टेटमेंट के बारे में सोचा होगा, फिर उसे प्रूव किया होगा, तब उसे लिखा होगा कि दिस इज द थ्योरम। अगर वो स्टेटमेंट जो उसने सोचा अगर वो चीज प्रूफ होकर दे रहा हो तो वो क्या बोलेगा, उसे थ्योरम बोल देगा, ठीक है। अब जो इस थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसने पहले क्या सोचा कि मान के चलो इसने एक ट्रायंगल बनाया और इसकी किसी भी एक साइड को लेके किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो अनदर टू साइड को कट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं डी और ई, ठीक है, जो दो साइड्स को पॉइंट डी और ई पे कट कर रही है। तो इसका स्टेटमेंट जो इसने सोचा था वो क्या था कि अगर मैं किसी एक साइड पे पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो वो दोनों साइडों को जिनको वो कट कर रही है इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब समझते हैं। अगर ये 2 है ये 3 है, इसका मतलब ये इसका रेशो भी 2/3 होना चाहिए। 2/3 = 2/3, मतलब इस तरीके से। अगर मैं इसे अल्फाबेट में लिखूं तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका रेशो अपॉन इसका रेशो इज इक्वल टू इसका रेशो अपॉन इसका रेशो। तो ये इसने पहले इसके बारे में सोचा, फिर इसे प्रूव किया और उसके बाद क्या बोला, उसे थ्योरम बोल दिया अगर वो चीज प्रूफ हो गई तो, ठीक है। अब वही हम जैसे उसने उस चीज को करा हम भी वही करेंगे, ना कि स्टेटमेंट को पहले याद नहीं करना, पहले बस उसके स्टेटमेंट के बारे में सोचना और फिर उसे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीज प्रूफ हो जा रही है तब क्या बोलेंगे, दिस इज द थ्योरम, ठीक है। अब इसका प्रूव करेंगे कैसे। जो इसका प्रूफ होगा, सबसे पहले अब हमें किस तरीके से बेस लेने हैं इस ट्रायंगल में, हम क्यों और ऐसा कर रहे हैं। हमें पता है कि मुझे CD DA CE EB और EB लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
इस CD को बेस मान के इसका इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा। फिर क्या करूंगा, DA को बेस मान के ट्रायंगल बनाऊंगा और उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। इसी तरीका से CE और EB का EB से ट्रायंगल, इनको बेस मान के ट्रायंगल बनाऊंगा और फिर एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस CD को बेस मानने पे ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा। CD को बेस मानने पे ट्रायंगल ये, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो एरिया ऑफ इसको शॉर्ट में लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 बेस, मैं बेस किसे ले रहा हूं, CD इंटू CD। इस बेस के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या होगी, सामने वाले वर्टेक्स से इस बेस के सामने वाला वर्टेक्स E है, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया और ये इसको M पे कट कर रहा है, तो इसकी जो हाइट क्या होगी, ME, ठीक है, ME, ठीक है। इसी तरीका से अब मैं इसे बेस मानूंगा और इसे बेस मान के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले इसे को बेस मान में ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। अगर मैं इस A को E से मिला दूं तो मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा ADE, ठीक है। तो अब मुझे इस ट्रायंगल इस AD को बेस मान के इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या माना हूं मैं, D और A, DA इंटू इसकी जो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये ही जो EM है, अगर मैं इसको बेस मानना हूं तो इसके लिए इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस बेस क्या होगी, EM, सेम कोई हाइट होगी, EM या ME, ठीक है। इस तरीके से अब करना क्या है, मुझे एक रेशो फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले इस चीज को रेशो कैसे बनाऊंगा, डिवाइड करके बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके एरिया को इससे डिवाइड करता हूं, तो एरिया ऑफ CDE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू, अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1/2 से 1/2 कटेगा, ME से ME कटेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CD अपॉन DA, ठीक है। इसी तरीका से अब मैं इधर से चालू करूंगा और CE को बेस लूंगा, तब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं CE को बेस ले रहा हूं तब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 बेस किसे ले रहा हूं मैं, CE को बेस ले रहा हूं, CE इंटू इस बेस के रेस्पेक्ट में इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। अब सामने वाला वर्टेक्स इस बेस के लिए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से, तो ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। मैं इसे पॉइंट दे देता हूं, नाम दे देता हूं इसका M। तो DN इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ऑन दिस बेस CE, ठीक है। तो CE के बेस पे इसकी हाइट क्या है, DN, ठीक है। अब मुझे इस बेस पे इस बेस पर एक ट्रायंगल बनाना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस बेस पे मैं D और B को मिला दूं तो मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा क्या, EDB, ठीक है, BED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 बेस किसे ले रहा हूं मैं, EB को बेस ले रहा हूं, तो EB क्या है इसका, EB क्या हुआ, बेस हुआ। अब इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हाइट होगी इसकी, जो इस बेस के सामने वाला वर्टेक्स ये है, अगर ट्रायंगल में इसे देखूं तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी हाइट होती है। तो देखना इसी बेस पर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, DN, ठीक है। अब मैं वही करूंगा, मुझे रेशो चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ CDE अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कटेगा और DN से DN का कटेगा, मुझे क्या मिलेगा, CE अपॉन EB। दिस इज द इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट ये इक्वेशन, सेकंड फर्स्ट ये और सेकंड ये इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मिली मुझे, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया सेम होते हैं। अब आपको देखना है एरिया ऑफ BED, अगर मैं BED की बात करूं, BED मतलब इस एरिया ऑफ BD दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने हैं, ठीक है। उसी तरीका से अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ADE, तो देखना दोनों के लिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस क्या है, ये कॉमन बेस हो रहा है, और कॉमन बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो बने हुए ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ क्या, कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू
एरिया ऑफ बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी, ठीक है। अब मैं इसमें बीईडी इक्वल टू एडी रख सकता हूं, तो एरिया ऑफ सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ बीईडी किसके इक्वल है, एडी, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी, सीई अपॉन ई बी। अब देखना ये इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड मान लो इसे। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखना कि एरिया ऑफ सीडीई, एरिया ऑफ सीडी और एरिया ऑफ एडीई ये दोनों एक बिल्कुल सेम चीज है। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से या तो घटा दो या डिवाइड कर दो, जैसे तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सेम चीज है, ये और ये बिल्कुल सेम चीज है। तो अगर जब घटाऊंगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब मुझे क्या मिला, जीरो मिलेगा एक साइड में, और एक साइड में क्या मिलेगा, CD अपॉन DA माइनस CE अपॉन EB। ये कब मिला मुझे, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को घटा रहा हूं, ठीक है। अब ये जीरो के बराबर इसे क्या लिख सकता हूं मैं, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। अब इसे देखना, जो मुझे प्रूव करना था CE अपॉन EB इज इक्वल टू CD अपॉन DA, तो यही मुझे प्रूव करना था। अब इसका मतलब हुआ क्या, जो भी थेल्स ने सोचा जिस स्टेटमेंट के बारे में उसने पहले सोचा, फिर उसे प्रूफ करा, फिर हमने उसे प्रूफ किया उसी के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वो चीज सही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे क्या बोल दिया, थ्योरम बोल दिया, इसलिए इसने क्या बोला, इसे थ्योरम बोला। जब कोई चीज जिसका कोई प्रूफ हो उसे क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। तो हमने इस वीडियो में इस थ्योरम को प्रूफ करा और देखा कि अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड के अगर मैं कोई एक दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं जो अनदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो क्या होता है, उन दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, जैसे CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।